नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान के लाभार्थियों को मिलेगा 6 महीने का आवंटन। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को आवंटन का टेंशन नहीं होगा। अगले महीने से नियत समय पर लाभुकों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। सरकार ने इसके लिए एक मुश्त 6 महीने का आवंटन जिला को उपलब्ध कराया है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का भुगतान में कोई समस्या नहीं होगी। बता दें, राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा शाखा को एक साथ 350 करोड़ रुपए का आवंटन दिया है। लाभुकों को अप्रैल का भुगतान बकाया है। 2-4 दिनों के भीतर अप्रैल महीने के बकाया का भुगतान किया जाएगा। तत्पश्चात इस महीने के अंत या जून के पहले सप्ताह में मई का भी लंबित बकाया का भुगतान होगा। इसी प्रकार जून के मध्य या अंत तक उस महीने का भुगतान हो जाएगा। बता दें, चतरा जिले में मैया सम्मान के लाभुकों की कुल संख्या 2,06,065 है। प्रत्येक लाभुक को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाते हैं। हजारीबाग में पलटी स्कूली बच्चों से भरी बस। झारखंड के हजारीबाग में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के इचाक थाना क्षेत्र के दरिया पथ पर स्कूली बच्चों से भरी एक बस पलट गई। बस पलटने के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई है। बता दें, बस तालाब में पलटने के कारण दर्जनों बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना दोपहर 12 बजे के करीब की है, जब स्कूली वाहन दरिया पथ पर जा रहा था। इस दौरान अचानक पलटा और तालाब में चला गया। तालाब में बच्चे डूबने लगे। इस दौरान चीख पुकार मची तो लोग बचाव के लिए सामने आए और बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। गंदा पानी पी लेने के कारण कई बच्चों की हालत गंभीर हो गई है। घटना के बाद स्कूल संचालक देर से पहुंचे हैं। देरी के कारण परिजनों ने बवाल शुरू कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि नियमों की अनदेखी करके वाहनों को चलाया जा रहा है। स्कूली छात्रों के परिजनों ने कहा है कि उनके बच्चों को पुराने और जर्जर वाहन में स्कूल ले जाया जा रहा है। शराब घोटाले में 3 और गिरफ्तार। झारखंड में 38 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड एसीबी की कार्रवाई दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रही। एसीबी ने बुधवार को झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व महाप्रबंधक ऑपरेशन सह फाइनेंस सुधीर कुमार और वर्तमान जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक प्लेसमेंट एजेंसी के स्थानीय प्रतिनिधि नीरज सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें, सुधीर कुमार अभी रिटायर्ड में हैं। वहीं नीरज सिंह पूर्व में गिरफ्तार गजेंद्र सिंह का रिश्तेदार भी हैं। बता दें, रांची में बुधवार को एसीबी की टीम ने उत्पाद भवन में मौजूद कई अधिकारियों और कर्मचारियों से अलग अलग बिंदुओं पर जानकारी ली है। इस दौरान एसीबी ने सुधीर कुमार और सुधीर कुमार दास से भी पूछताछ की। सुधीर दास शराब आपूर्ति करने वाले कंपनियों, दुकानों का किराया और शराब दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को भुगतान होने वाली राशि के चेक पर हस्तांतरित करते थे। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ के इनामी समेत 27 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने बुधवार को बताया कि कार्रवाई में 1 करोड़ का इनामी और माकपा का महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवा राजू भी मारा गया है। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान भी शहीद हो गया। अधिकारियों के अनुसार 17 वर्षीय बसवा राजू नक्सली आंदोलन की रीढ़ था। उसके मारे जाने से नक्सलियों की कमर टूट गई है। 3 दशक में पहली बार किसी महासचिव पद का कोई नक्सली सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया है। ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों ने बताया है कि खुफिया जानकारी के आधार पर नारायणपुर, बीजापुर और दंतोवाड़ा के बीच अबूझमाड़ के घने जंगल में नक्सलियों के खिलाफ यह ऑपरेशन 2 दिन पहले शुरू किया गया था। ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया गया। बता दें, नारायणपुर जिले के पुलिस अधिकारी विवेकानंद सिंह ने बताया है कि अबूझमाड़ का घना जंगल लंबे समय से नक्सलियों का अड्डा था। झारखंड में ग्राम सभा की सहमति से खुलेगी शराब दुकान। झारखंड में 50% आदिवासी बहुल क्षेत्र में शराब दुकान, रेस्तरां और होटल खोलने के लिए ग्राम सभा से सहमति लेनी होगी, चाहे वह 5 स्टार होटल हो या फिर इंटरनेशनल होटल। इसके लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएसी की बैठक में आदिवासी बहुल क्षेत्र की ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए लिया गया। बैठक में झारखंड के पर्यटन विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व, राजकीय और स्थानीय महत्व के पर्यटन स्थल घोषित हो तो शराब दुकान खोले जा सकेंगी। इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने, राजस्व हित और अवैध मदिरा पर नियंत्रण के उद्देश्य से खुदरा शराब दुकानों, होटल, रेस्तरां, बार, क्लब की बंदोबस्ती का भी निर्णय लिया गया है।
टीएसी की बैठक में पेशा पर चर्चा, मेसा स्थगित। जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएसी की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई है। विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा है कि टीएसी की वैधता पर सवाल उठा रहे थे। इस पर एजी से सरकार ने राय ली है। वर्तमान टीएसी वैध है। बैठक में पेशा पर भी चर्चा हुई। पेशा कानून तब तक नहीं बन सकेगा जब तक झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं होगा। वहीं टीएसी की एजेंडे में मेसा बिल एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया 2001 में संशोधन पर भी चर्चा नहीं हो सकी। इस एजेंडे को स्थगित कर दिया गया है। बता दें, सीरम टोली फ्लाईओवर रैप के मामलों का भी समाधान निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बैठक में उक्त मामले को लाए हैं। यह जानकारी टीएसी सदस्य नारायण उरांव ने दी है। बैठक में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ पूरा आदिवासी समाज है और उम्मीद लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों से रैप का कैसे हल निकाला जाए इसका सुझाव भी पूछा है। झारखंड में क्यूआर कोड के बिना नहीं बिकेगी प्रमुख दवाएं। राज्य में नकली दवा के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य में दर्द निवारक, विटामिन सप्लीमेंट्स, डायबिटीज कंट्रोल की दवाएं, गर्भ निरोधक गोलियां और एंटीप्लेटलेट, थायराइड, एंटी एलर्जी व अन्य दवाएं बिना क्यूआर कोड के नहीं बेची जाएगी। क्यूआर कोड स्कैन करने पर दवा से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, बैच नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्यूआर कोड ही नकली और असली दवा के बीच की दीवार बनेगा। दवा दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोई भी दुकान यदि बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित मिली तो सील करते हुए लाइसेंस रद्द किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने अगस्त 2023 से 300 प्रकार की दवाओं पर बार कोड या क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है। मानसून सत्र में पेशा लागू करने को कदम उठाएगी सरकार। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि 20 के मानसून सत्र में सरकार पेशा कानून को लागू करने में दिशा में कदम उठाएगी। वे बुधवार को बिष्टुपुर स्थित रामदास भट्टा के सेंट्रल किचन के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि पेशा कानून लागू करने से पहले सभी पक्षों से संवाद कर आम सहमति बनाई जा रही है। अगर सभी पक्ष को संतुष्ट किए बिना पेशा को लागू कर दिया जाता है तो संभव है कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। इसलिए अभी सरकार सबकी बात सुन रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य है कि कानून सभी समुदायों के हित में हो, इसलिए सभी की राय ली जा रही है। वित्त रहित संस्थानों को मिल सकता है तोहफा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें वित्त रहित संस्थानों को तोहफा मिल सकता है। बता दें, उनकी 75% अनुदान बढ़ोतरी पर मुहर लग सकती है। इसका फायदा संस्थानों को 2025 से 26 के अनुदान से मिल सकेगा। वहीं गैर सरकारी अनुदानित संस्थानों के छात्र छात्राओं को पोशाक और पाठ्य पुस्तक देने पर भी मुहर लग सकती है। सरकार साइकिल देने पर भी विचार कर सकती है। आउटसोर्स पर कार्यकर्मियों के लिए बनी नई नियमावली भी मंजूरी हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में वित्त, गृह, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों के प्रस्ताव पर भी सहमति बन सकती है। सुधा दूध आज से 2 रुपया महंगा। सुधा डेयरी ने दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। अगर हर दिन 1 लीटर दूध लेते हैं तो महीने में 60 रुपये का आर्थिक बोझ बढ़ेगा। नए रेट के मुताबिक सुधा टोड मिल्क अब 53 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, जबकि 500 ml वाले टोड मिल्क का दाम 27 रुपये होगा। वहीं सुधा शक्ति स्टैंडर्ड मिल्क 60 रुपये प्रति लीटर व 500 ml के पैक 30 रुपये में उपलब्ध होगा। नए रेट के मुताबिक आधे लीटर के पैकेज में 1 रुपये और 1 लीटर के पैकेज में 2 रुपये की वृद्धि की गई है। बता दें, सुधा हेल्दी टोड मिल्क के 6 लीटर पैकेट के दाम में 12 रुपये का इजाफा किया गया है। यह अब 312 रुपये में उपलब्ध होगा। सुधा शक्ति स्टैंडर्ड मिल्क अब 330 रुपये की जगह 348 रुपये में मिलेगा। झारखंड मौसम। रांची समेत राज्य में अगले 2 दिन आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसे लेकर रांची में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। इस दौरान हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं संताल परगना के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में मौसम बदलाव के कारण अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में ज़्यादा बदलाव आने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बुधवार को भी आंधी, बारिश और कहीं कहीं वज्रपात हुआ है।
विनय चौबे की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बीजेपी झारखंड में शराब घोटाले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस घोटाले को आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी को सरकार की साजिश बताया है। मरांडी ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की है। इसमें कहा है कि यह घोटाला सुनियोजित है, 2 राज्यों से जुड़ा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने विनय चौबे के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, सरकार से उनकी चिकित्सा व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मरांडी ने कहा है कि राज्य में शराब घोटाले की परतें जैसे खुल रही है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि झारखंड में दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला हुआ है। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उत्पाद विभाग की निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं की जानकारी दी थी। शराब घोटाले की जांच में 100 करोड़ की जालसाजी का खुलासा। शराब घोटाले में एसीबी ने जांच तेज कर दी है। एसीबी ने गिरफ्तार आईएएस विनय कुमार चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में झारखंड के शराब घोटाले में बड़ा नेटवर्क सामने आता दिख रहा है, जिसमें विभागीय अधिकारी व प्राइवेट एजेंसियों की मिलीभगत से राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ा सकता है और कई अन्य चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। प्रारंभिक जांच में राज्य सरकार को हुए 38 करोड़ रुपए का नुकसान बढ़कर 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एसीबी अब इन अधिकारियों के साथ साथ अन्य संलिप्त अधिकारियों की चल अचल संपत्तियों का भी आकलन कर रही है। झारखंड के जंगलों में 200 से अधिक औषधीय पौधे। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है। यहाँ की वन संपदा, आदिवासी परंपराएं और जैविक विविधता न केवल यहाँ की पहचान है, बल्कि देश की पर्यावरणीय स्थिरता के लिए भी जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में 200 से अधिक औषधीय पौधे पाए जाते हैं, तभी स्वास्थ्य के लिए उपयोगी और गंभीर बीमारियों में भी कारगर हैं। बता दें, राज्य के जंगलों में गिलोय, हरड़, बहरिया और आवरा, भोई आवरा, कालमेघ, ब्राही, नीम, सतावर और सर्पगंधा औषधीय बड़े पौधे की मात्रा है। गिलोय, जिसे स्थानीय लोग गुर्च या अमृता कहते हैं, बुखार और इम्यूनिटी बढ़ाने में बेहद ही कारगर माना जाता है। वहीं भोई आंवला पीलिया और लीवर की बीमारियों में रामबाण है। वहीं सर्पगंध, जो उच्च रक्तचाप और अनिद्रा के इलाज में काम आता है, झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में मिलता है। पलामू मुठभेड़ में घायल उग्रवादी वाराणसी से गिरफ्तार। पलामू के मनातू में बीते 17 मई को हुए मुठभेड़ में घायल उग्रवादी मिथिलेश उर्फ अखिलेश उर्फ गौतम को पुलिस ने मंगलवार रात वाराणसी के एक अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। वह यहां अपना इलाज करा रहा था। मूल रूप से गढ़वा के बरडीहा से सलंगा का निवासी गौतम उग्रवादी संगठन टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर है। वह नाम बदलकर भतीजे आकाश की मदद से इलाज करा रहा था। गुप्त सूचना के बाद पलामू पुलिस की टीम वाराणसी गई थी। जांच में पुष्टि के बाद उसे गिरफ्तार कर वाराणसी के कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज अभी वाराणसी में ही चल रहा है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि 17 मई को पुलिस मनातू के बंसकटिया जंगल पहुंची। इसी क्रम में उग्रवादियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। धन्यवाद।